जोर से बोलना है भाई, अब दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज भगवान तथागत बुद्ध की जयंती अर्थात बुद्ध पूर्णिमा है। इसकी शुभकामना देता हुआ फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप सबके चिर परिचित भाई प्रवीण पटेल जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ ला के आशीर्वाद दो पहले। सबके आशीर्वाद की ताकत, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है। एक ताकत, नई ऊर्जा, संजीवनी यह लेकर के प्रवीण जी भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी पूरे विश्वास के साथ अभी प्रचार के कार्यक्रम के बाद यहां से प्रस्थान करूंगा और फिर 4 जून के बाद आप सबसे अलग से मिलूंगा। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं में आदरणीय बालेंद्र मिश्रा जी, बालेंद्र त्रिपाठी जी जो हमारे इस जिले के लोकसभा के प्रभारी हैं, हमारे फाफा मऊ के विधायक और इस लोकसभा के संयोजक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जिले के प्रभारी श्री उत्तर मौर्य जी, हमारी जिले की सम्मानित अध्यक्ष बहन कविता पटेल जी, हमारे फूलपुर के चेयरमैन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान अमरनाथ यादव जी, विधानसभा के प्रभारी भदोही के पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक जी, हमारे विधान परिषद में सदस्य साथी श्री सुरेश चौधरी जी, हमारे मंच पर ये विधानसभा के साथ संयोजक श्री अनुज सिंह पटेल जी, जिला महामंत्री श्री जीतलाल त्रिपाठी जी, मनोज निषाद जी, किरण त्रिवेदी जी, हमारी साहसों की ब्लॉक प्रमुख आदरणीय गीता सिंह जी और फूलपुर के ब्लॉक प्रमुख विप्लेंद्र सिंह पटेल जी, बहादुरपुर के ब्लॉक प्रमुख अरविंद यादव डप्पू जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी और पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील द्विवेदी जी, हमारे युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सत्यम हिंदू जी, आशीष केसरवानी जी कोषाध्यक्ष और हमारे ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्र जी और इस सासों के ग्राम प्रधान विष्णु केसरवानी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश बहादुर सिंह जी, हमारे संयोजक के रूप में काम देख रहे फूलपुर का गिरजा शंकर पांडे जी और अब भाजपा परिवार का हिस्सा है बाबूलाल भौरा जी, और यहाँ पूर्व सांसद के नाते हमारे बहुत अच्छे पुराने साथी श्री नागेंद्र सिंह पटेल जी अपना दल के, और यहाँ मंच पर पार्टी के सभी गठबंधन दल के भी जो हमारे साथी हैं, चाहे वो अपना दल से चाहे निषाद पार्टी से, भाजपा परिवार संगठन परिवार के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जिनके मैं चेहरे भी देख रहा हूं, नाम भी जानता हूं, पहचान भी रहा हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसे सबका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आज 5 बजे के बाद चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रचार के कार्यक्रम बंद हो जाएंगे और व्यक्तिगत संपर्क का कार्यक्रम रहेगा। इसलिए सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरी सभी सम्मानित माताओं बहनों, यहाँ सभी सम्मानित युवा साथियों, मेरे पत्रकार मित्रों और आज की सभा को सफल बनाने वाले सभी मेरे कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हो, मंडल के हो, मोर्चों के हो, सभी मेरे कार्यकर्ता साथी मित्रों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने में अब कुछ घंटे का समय शेष है। यह चुनाव ऐतिहासिक है। तीसरी बार मोदी सरकार, किसी से भी पूछो बताइए तीसरी बार, तो लोग बताते मोदी सरकार। जैसे 2014 में एक नारा लगता
हर हर मोदी घर घर मोदी, लगता था कि नहीं लगता था? इस समय एक नारा चल रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, और उसमें फूलपुर का कमल का फूल जरूर भारी अंतर से जिता करके आपको मोदी जी को भेजना है। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, तैयार हो ना? या 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, आप सब जानते हो, आपने 2014 में पहली बार मुझे इसी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दे करके दिल्ली भेजा था, और उस समय हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय नारा दिया गया था कि 2014 में हमें 272 प्लस करना है। आप लोगों ने 283 सांसद जिता करके अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया था। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव दोबारा आया तो सपा बसपा कांग्रेस ये सब मिल गए, तय कर लिया कि हम मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। क्या ये सपा बसपा कांग्रेस मिलकर के मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए क्या? दोनों हाथ रख तो रोक पाए क्या? 2014 में तो 283 थे, लेकिन 2019 में इतने बड़े गठबंधन के खिलाफ चुनाव जीत करके 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे पास उत्तर प्रदेश में 40 विधायक थे। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उत्तर प्रदेश में फूलपुर सहित 325 विधायक जिता करके समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को आपने खत्म कर दिया। इसके लिए मैं आपको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी भीड़ हाँकते थे कि अब की बार तो हम 400 से ज्यादा विधायक जिता करके योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार को हटा करके सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं, आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया और सभा की गुंडागर्दी को सबक सिखाने का काम किया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ये 2017 के विधानसभा चुनाव में भी तो आपको याद हो, लेकिन उस समय ये चारों खाने चित हो गए थे कि नहीं हो गए थे? और 2024 में तब तो कुछ सपा की हैसियत थी, कांग्रेस की हैसियत थी, अब तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, सपा के 100 से कम बचे हैं, उसमें से भी आधे भाजपा में आना चाहते हैं। मतलब भगदड़ मची हुई है। और आज समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, यह सब आईसीयू में पड़े हुए हैं। इनको भेजने का काम आईसीयू में आपने किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 के बाद 2022 में आ जाती तो गुंडागर्दी रुकती क्या? दोनों हाथों में रुकती क्या? जमीनों पर कब्जे रुकते क्या? लोगों की सुरक्षा बची रहती क्या? आपने 2017 में भी जिताया, 2022 में भी जिताया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप जानते हैं, सपा बसपा कांग्रेस का ना तो वर्तमान है और ना भविष्य है, न इनके पास नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है। ये सत्ता में पहुंचते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों को लूटने का काम करते हैं, व्यापारियों को धमकाने का काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करते हैं। लेकिन आपने इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए कमल का बटन दबाया। विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबसे जनप्रिय और सबसे लोकप्रिय गरीब मां बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद
एक दिन की छुट्टी लिए बगैर दिन रात देश की और देशवासियों की सेवा में बिताया है कि नहीं बिताया? मोदी जी ने एक भी दिन की छुट्टी ली है क्या? मोदी जी ने कहा मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं गरीबों की गरीबी दूर करूंगा, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब हिंदुस्तान को बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश को बनाऊंगा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित प्रयागराज की नींव पड़ चुकी है। इसमें भव्य इमारत खड़ा करने का 2024 में हमारे पास अवसर है। आप सब जानते हैं विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है, और लक्ष्मी जी कोई साइकिल और हाथी पर बैठ के नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। आप सबसे निवेदन करूंगा, ये समाजवादी पार्टी की जिस साइकिल को आपने 2014 में ही पंचर कर दिया, गुंडों के माफियाओं के अहंकार को चूर चूर कर दिया, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का आशीर्वाद मांगा गया है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, आप विश्वास रखना, मोदी जी जब 400 पार के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह देश दुनिया का नेतृत्व करेगा, विश्व में नंबर 1 का देश बनेगा। आज दुनिया के कई देश हमसे आगे हैं, हम 5वें नंबर पर हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा तीसरी बार मेरी सरकार बनने दीजिए, हम 11वें नंबर से अगर 5वें नंबर पर आ सकते हैं तो 5वें से तीसरे नंबर पर आने का काम तीसरे कार्यकाल में करेंगे। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी जी का सम्मान पूरी दुनिया करती है, वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वह देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आज आतंकवाद मुक्त भारत हो गया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए इनको एक बार वैसे एक धक्का और दो, इसके बाद ये कोई दिखाई नहीं देंगे। ध्यान रखना, ये सपा बसपा कांग्रेस से मुक्ति का निर्णायक महायज्ञ है। उसमें कमल का बटन दबा करके हमारे प्रवीण पटेल जी को यहां से सांसद बना करके भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली के खजाने से और लखनऊ के खजाने से कोई कमी नहीं पड़ने देंगे, कोई कमी नहीं पड़ने देंगे। ये एक तरफ विपक्षी लोग हैं, कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन है, वो गठबंधन के लोगों की मानसिकता क्या है वो आपसे छिपी नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से मोदी जी को अगर हटा ले और सत्ता मिल जाए तो देश को लूटने का काम शुरू कर दे, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी होने वाली नहीं है। देश फैसला कर चुका है कि हमें तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व वाली ही देश में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए। 5 चरण का मतदान हो चुका है। आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन 300 पार कर चुका है। ये 6वें चरण के चुनाव में आप सबको आशीर्वाद देना है, हम 400 के निकट पहुंच जाएंगे, और जब अंतिम चरण होगा तो अब की बार 400 पार का नारा भी साकार हो जाएगा। ये विरोधी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे या इंडी गठबंधन के नेता, कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सांसद जीत गए तो इस देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों हाथ लगा तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इनके दुष्प्रचार करने वालों को जरा पूछना आप लोग, जब कोई आवे कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार सांसद बने थे और संसद भवन में जब प्रवेश कर रहे थे तो प्रवेश द्वार पर देहरी पर जो कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके देहरी पर जिसने साष्टांग प्रणाम किया था, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी। मेरे पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में जो आपके साथी होंगे, पूछिएगा कि मोदी जी से पत्रकारों ने कहा कि मोदी जी अब संसद भवन को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, यहां तो कोई भगवान है नहीं। उन्होंने कहा ये संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं उसका पुजारी। और उन्होंने कैसी पूजा की आपने देखा होगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद
जब पहली बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया तो सबसे पहले देश की आधी आबादी माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ का संकल्प लेकर के देश में वह कीर्तिमान स्थापित किया कि आज हमारे आपकी बहन बेटियां ई रिक्शा भी चलाती हैं, हवाई जहाज भी चलाती हैं, यहां पुलिस में भर्ती होकर के नागरिकों की सुरक्षा करती है और सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा भी करने का काम करती है। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर तिरंगा फहराने के लिए गया था तो उसमें भी आधी आबादी की हमारी बहनों ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान करने का काम किया था। मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया और नए संसद भवन में जो पहला कानून बनाया उस पहले कानून का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 है। माताओं बहनों, आप ग्राम घर को चलाती हो, गांव को चलाती हो, लेकिन अब आपको देश और प्रदेश चलाने के लिए मोदी जी ने 35% आरक्षण निश्चित कर दिया है। अब ये विरोधी लोग, कई मेरे सपा बसपा कांग्रेस वाले भी परिचित हैं, तो पूछते रहते एक दूसरे का हाल। वो लोग कहते हैं कि महिलाएं तो मोदी जी की स्टार प्रचारक है। क्या सही है? क्या ये माताओं बहनों सही है ना? ये मोदी जी की स्टार प्रचारक। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम सपा में हो या बसपा में हो कांग्रेस में हो तो उनके परिवार की महिलाएं भी सपा बसपा कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती, वो भी कमल के फूल को वोट देने का काम कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं माताओं बहनों को, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये मोदी जी ने अगर देश की सेवा नहीं किया होता, अगर 4 करोड़ गरीबों के घर बनवाए, उसमें 3 करोड़ घर महिलाओं के नाम कर दिया, देश में 10 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन दिया, सब माताओं बहनों के नाम से दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र 75% महिलाओं के नाम है। इस देश की माताओं बहनों के सम्मान के लिए 14 करोड़ से अधिक शौचालय, 52 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले, 4 करोड़ घर बनाने के बाद मोदी जी ने देश से वादा किया है तीसरी बार मोदी सरकार अर्थात 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बनाए जाएंगे। जो गरीब अभी वंचित है उसको भी वो आवास मिलेगा। विकास की गारंटी मोदी जी है, सुशासन की गारंटी मोदी जी है, भारत के उत्थान की गारंटी मोदी जी है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा 2024 के इस चुनाव में इंडी गठबंधन को सबक सिखाने का काम करिए। आपको अपने बूथ के अंदर जाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि ये वही फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है जहां से कभी गुंडई के बल पर एक माफिया अतीक अहमद यहां से सांसद चुना गया था और उसके सांसद चुने जाने के बाद पूरा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र गुंडागर्दी के गर्त में डूब गया था। जिधर से निकलो सुरक्षा को खतरा होता था। दूसरा माफिया गाजीपुर का मुख्तार अंसारी था, उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव जी को कोई गरीब आदमी मर जाए उसका दर्द नहीं होता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की मृत्यु हो जाए उसका कष्ट नहीं होता, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाकर घूम दिया जाए इसका दर्द नहीं होता है। उनको दर्द होता है तो उस माफिया मुख्तार अंसारी का, माफिया अतीक अहमद का, और मातम मनाने के लिए उसे मसीहा बता करके गाजीपुर 500 किलोमीटर दूर चल करके जाते हैं। इनका आचरण कैसा जानते हैं? अभी मैंने सुना है पड़िला में आए थे ये दोनों लोग, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग आए थे, तो वहां क्या हुआ था? स्वागत हुआ था, भाषण सुना था क्या लोगों ने? ऐसी अराजकता हुई। यहां पर भी तो इतने लोग हैं, इसके आधे लोग भी वहां नहीं आए थे, लेकिन वहां सब कुछ ध्वस्त हो गया। सपा का मतलब कानून व्यवस्था ध्वस्त, सपा का मतलब गुंडागर्दी चरम सीमा पर, सपा का मतलब लोगों की सुरक्षा खतरे में। लेकिन आप सबको धन्यवाद देता हूं
अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री को आपने 2014 में ही बंद करने का काम किया। मैं अभिनंदन करता हूं। 2017 में आपने अखिलेश यादव जी की सरकार को उखाड़ फेंका। अब 2024 में आप सबसे यही कहने आया हूं। आप सब, मैं जानता हूं 2000 जब मैं 14 में यहां लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया था, भाजपा का बहुत बार चुनाव हमारे कोई ना कोई प्रत्याशी लड़ते थे, लेकिन सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश में चुनाव हुए, तो मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। मैं उसके लिए सदा आपका ऋणी हूं। फूलपुर का सदा सदा के लिए कर्जदार हूं और विश्वास दिलाता हूं, जो प्रवीण जी कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। वाराणसी का विकास हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र गोरखपुर है। लेकिन आप जाइएगा, काशी भी जाइएगा, गोरखपुर भी जाइएगा, अगर हम काशी गोरखपुर से आगे नहीं है तो प्रयागराज विकास में पीछे भी नहीं है। ये आपकी ताकत हमारे साथ है। लेकिन अभी आने वाले समय में प्रयागराज में बहुत कुछ बदला हुआ स्वरूप आप देखेंगे। अभी जैसे प्रवीण जी बताने लगे, अभी मैं हेलीकॉप्टर में चर्चा कर रहा था तो मुझे सांसों की वो सड़क याद नहीं, और सांसों की ही नहीं, ये मुझे यह भी सड़क याद है। यहां से फूलपुर जाते थे तो फूलपुर तक पहुंचने में कितनी मुश्किल होती थी, सब भूल गए होंगे आप लोग, क्योंकि अब तो चमाचम सड़क है। लेकिन 2014 के पहले क्या हाल था, अब 2024 में क्या हाल है मुझे मालूम है। फूलपुर की रेलवे क्रॉसिंग में अमरनाथ यादव जी हमारे यहाँ चेयरमैन साहब बैठे, कई कई घंटे वहां पर हम लोग जाम में फंसे रहते थे। लेकिन आज एक नहीं, अनेक रेलवे ओवरब्रिज, अनेक फ्लाईओवर बन गए हैं और बन रहे हैं, और आगे भी बहुत कुछ बनने जा रहा है, ये आप ध्यान रखना। अभी कल मैं हंडिया गया था, वहां पर भदोही लोकसभा की सभा में मैंने पूछा हंडिया से, अगर अंदावा चौराहा आना हो, अभी तो निर्माण चल रहा है, लेकिन जब वो बन करके तैयार हो जाएगा तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, कोई क्या नेशनल हाईवे से आएगा क्या, सीधा हंडिया से अंदावा मोड़ आएगा। अभी मेरे सुरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ फापा में विधानसभा की सभा में थे और कहे हम चले। मैंने कहा यार पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, यहां मैं आया तो मैं भाषण कर चुका, इतनी जल्दी आ गए, ऐसी सड़कें बन करके आपकी तैयार। ये केशव प्रसाद ने नहीं किया है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं किया है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है, ये आपने जो कमल का बटन दबाया है उसके कारण से हुआ। लेकिन अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। मैं आप सबको पूरी पिक्चर दिखाने के लिए आज अवसर आपके हाथ में। आपने 2014 में भी, 2019 में, 2017 में भी, 2022 में भी जीत दिलाई है। लेकिन कई बार विरोधी झूठ बोलने की जो ऑटोमेटिक मशीन है वो फरेब करने में सफल हो जाते हैं, और गलती से हमारे बहुत सारे ऐसे भोले भाले लोग हैं जो सपा की उस साइकिल को दे देते हैं जिस साइकिल की बढ़िया से पैकिंग करा करके 4 जून को पार्सल श्री अखिलेश यादव जी को आपको करना है। ध्यान रखना, 4 तारीख को कर दोगे ना। मैं आप सबसे यही कहने आया। यहां सब बहुत सारे मेरे साथ, चाहे विश्व हिंदू परिषद में, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, साथ साथ काम किए हुए लोग बैठे। प्रवीण जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके ही अपने बीच के हैं। मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो सांसद तो बनाना पड़ेगा ना, और सांसद बनाना है, अगर थोड़े अंतर से जिताओगे सांसद तो तब भी हो जाएंगे, लेकिन अगर विपक्षी प्रत्याशी की जमानत जब्त करा करके प्रवीण जी को सांसद बना करके भेजोगे, जो मोदी जी कहते हैं ना, ये कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले, सपा वाले कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, और मेरे मोदी जी क्या कहते हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का है, किसानों का है, नौजवानों का है, माताओं बहनों का है। हमारी लड़ाई तो यही है।
वो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग की तरह काम करना चाहती है। हम हिंदुस्तान के विकास के लिए बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं। इसलिए उनका नारा कुछ का साथ, कुछ का विकास रहता है, कुछ का साथ गुंडों का और परिवार का विकास रहता है। भाजपा का नारा सबका साथ, सबका विकास रहता है। बताइए, कोई योजना है क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन केवल हिंदुओं को मिलता है कि मुसलमानों को भी मिलता है? सबको मिलता है कि नहीं? हर घर नल से जल पहुंचाने का काम सबके यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गरीब आदमी, कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनके घर में अंधेरा था, हर घर में बिजली लगवाई गई कि नहीं लगवाई गई? आयुष्मान भारत कार्ड सबका बनवाया गया कि नहीं बनवाया गया? हम तो सबका साथ, सबका विकास करते हैं, तो हम नारा आज आपके सामने लगा रहे हैं। फूलपुर लोकसभा के कार्यकर्ता अगर मेरा साथ दे तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जो आप सोचोगे उससे ज्यादा करके देने का काम करेंगे। नारा मेरा क्या है, सुन लो पहले। 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है, तो सबसे वोट मांगने जरूर जाना। अगर नहीं दे देगा तो ले तो नहीं लेगा ना। लेकिन इतने लोग जब यहां पर बैठे हैं, यहां प्रत्याशी केवल प्रवीण पटेल जी नहीं है, यहां प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, यहां प्रत्याशी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी है, यहां प्रत्याशी आपके ही बीच का कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य भी है। जब मतदान केंद्र पर जाना, यह ध्यान करके जाना कि यहां प्रत्याशी कौन कौन है। मैंने आप सबका पूछना चाहता हूं, 2012 में मैं सिराथू से विधायक बना, 2014 में मैं फूलपुर से सांसद बना, और मैं पूछूं अगर आपसे, क्या मैंने कभी फूलपुर लोकसभा के वासियों का सर झुकने दिया है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, झुकने दिया है क्या? तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, मैं आप सबका सर और ऊंचा करूंगा, लेकिन केशव प्रसाद का सर भी झुकने मत देना, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। करोगे ये काम? करोगे? अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बन पाता क्या? जम्मू कश्मीर से 370 हट पाती क्या? गरीबों के जीवन में जितनी खुशहाली आई है आ पाती क्या? आज नौजवानों का भविष्य जो उज्जवल हो रहा है हो पाता क्या? चारों तरफ जो भारत का डंका बज रहा है बज पाता क्या? एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत भी कर सकता है, ये कभी हमको सुनने को मिल सकता था क्या? आज यह सब कुछ हुआ है आप सबके आशीर्वाद के कारण, आप सबको के द्वारा कमल का फूल खिलाने के कारण। और 80% की जब मैं बात करता हूं तो मेरा निवेदन है, मैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा, लगभग 4.5 लाख के यहां मतदाता, कितना है? 4.5 लाख। और वोट जो पड़ता है कई बार हम 60%, 55% पे अटक जाते हैं, लेकिन इस बार वोट 70% से कम नहीं पड़ना चाहिए। और 1 लाख के अंतर से हर विधानसभा वाले कमल का फूल खिला करके प्रवीण जी को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना चाहते हैं, लेकिन फूलपुर वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप लोग कितना अंतर से भेजोगे? 2 लाख? हाँ, देख लेना। मैं चाहता हूं यहां 4.5 लाख वोट है, तो अगर 3 लाख वोट पड़ा तो 3 लाख वोट में 2 लाख से ज्यादा वोट प्रवीण जी को मिलना चाहिए। कर सकते हो? दोनों हाथ में बताओ सब लोग। मेरी बताओ बहनों, आप भी बताओ। अब गर्मी बहुत रहेगी, अभी तो शाम हो गई, ठंडी भी है, आज थोड़ा मौसम नरम भी है, लेकिन 25 तारीख को हो सकता है गर्मी ज्यादा रहे। मोदी जी ने कहा है पहले मतदान फिर जलपान। हमारा वोट सबसे पहले पड़ जाना चाहिए। हमारे बूथ के अंदर जैसे ये पूरा परिसर भरा है, ऐसे ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से लबालब हो जाना चाहिए। कर दोगे?
मैं मोदी जी ने मुझसे एक बात कहा है, उस दिन आए थे, आप में से कौन कौन सभा में गए थे, जरा हाथ उठा के बताओ। सब लोग गए थे ना। मोदी जी ने कहा था मेरा सबको राम राम कहना याद है कि नहीं याद है? एक बात और कहना था, उनका गला खराब था, वो नहीं कह पाए थे। मुझसे कहे थे केशव जी जब आप जाइएगा तो मेरी ओर से सबको फिर से प्रणाम कह दीजिएगा, राम राम कह दीजिएगा, और कहिए कि मैंने कहा था राम मंदिर बनवाने का, मैंने बनवा दिया। मैंने 370 हटाने का वादा किया था, उसे पूरा कर दिया। अब हर बूथ वाले भाजपा और गठबंधन के जो हमारे साथी दल हैं, चाहे अपना दल चाहे निषाद पार्टी के जो भी हमारे साथी हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, हर बूथ पर जितना वोट आप 2019 के लोकसभा में दिलाए थे, उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। बढ़ा सकते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, बढ़ा लोगे ना? अगर आपने 370 वोट बढ़ा दिया तो फूलपुर का रिकॉर्ड बन जाएगा। ये अवसर आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है। मैं आप सब से बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत सारे काम करने हैं। मैं कहने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करता हूं, लेकिन आप सब भी कहने का मैंने पूछ जरूर लिया है, लेकिन करने में विश्वास रखिएगा। कोई कहे मैं 370 से ज्यादा वोट अपने बूथ पर 2019 से बढ़ा सकता हूं, वो 500 बढ़ा दे। अरे राम मंदिर बना है 500 साल बाद, आप 500 बढ़ा दीजिए। और आप सबसे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूं, भाई प्रवीण पटेल जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की प्रार्थना करने के लिए आया हूं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का अंत करने आया हूं। आप सब जानते हैं 2014 से पहले कोई सपा बसपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नेता संगम में डुबकी लगाने नहीं आता था क्या? कभी मंदिर जाते थे क्या? रोजा अफ्तार की पार्टियां करते थे। लेकिन 2014 में आपने कमल खिलाया, सबका चाल ढाल सब बदल गया। आप 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाइए। जो आज पाकिस्तान की रट लगाते हैं ना कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास एटम बम है। अरे यार, उसके पास एटम बम है तो हमारे पास पटाखा रखा है क्या? हमारे पास भी जो है वो सब जानते हैं। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, आज भारत हर क्षेत्र में मजबूत हुआ है। आप आने वाली 25 तारीख को 24 घंटे बाद, 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं बच रहा है, आपको मतदान करने का मौका मिलेगा। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए यही कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना। इतना ही निवेदन करके, प्रवीण भाई को भारी मतों से जिताने की अपील करके, और 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद, मोदी सरकार की शपथ होने के बाद, फिर हम लोग शिवाजी कॉलेज में आएंगे, सासों आएंगे, आप सबके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। आज मेरी सीमा रेखा है, 5 बजे से पहले मुझे यहां से निकलना है, और मैं 25 तारीख को आप सबके साथ मतदान करने के लिए, मेरा वोट तो शहर उत्तरी में है, लेकिन मैं भी पहले मतदान करूंगा, बाद में जलपान करूंगा। यही आप सबसे भी अपील करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा